दोस्तों, हिंदू धर्म में अनेकानेक अस्त्र शस्त्र प्रसिद्ध है। सभी अस्त्र शस्त्रों में जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता था वो था धनुष और बाण। हमारे ग्रंथों में ऐसे कई दिव्य धनुषों का वर्णन है जो समय समय पर अलग अलग योद्धाओं के पास था। इनमें से कुछ के बारे में तो आपने सुना भी होगा। चलिए इसके विषय में संक्षेप में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व तिवारी आप सभी के सामने पुनः एक बार उपस्थित हूँ एक और नई रोचक कहानी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी दो सर्वश्रेष्ठ धनुषों की बात आती है तो दो धनुषों की व्याख्या अवश्य होती है। पिनाक महादेव का धनुष, इसे अवजग भी कहा जाता है, और श्रांग भगवान विष्णु का धनुष, इसे शर्क के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों धनुषों का निर्माण स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने किया था। हालांकि कुछ स्थानों पर कहा जाता है कि इन दोनों का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था, तो कुछ ग्रंथों में देवराज इंद्र को इन दोनों का निर्माता बताया गया है। हालांकि अधिकतर ग्रंथों में ऐसा ही लिखा है कि इन दोनों को परमपिता ब्रह्मा ने ही बनवाया था, और इनमें से एक धनुष श्रांग उन्होंने नारायण को और दूसरा धनुष पिनाक महादेव को दिया। ये दोनों महान धनुष समान शक्तिशाली ही माने जाते हैं। अपने अपने धनुषों को धारण करने के बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु में इस बात पर वार्तालाप हुआ कि इन दोनों धनुषों में कौन सा श्रेष्ठ है। तब ब्रह्मदेव की मध्यस्थता में दोनों के बीच अपने अपने धनुष से युद्ध आरंभ हुआ। बहुत देर युद्ध चलता रहा और कोई निर्णय नहीं निकला। तब ब्रह्मा जी के अनुरोध पर दोनों ने युद्ध समाप्त किया और उनसे पूछा कि पिनाक और श्रांग में कौन सा धनुष श्रेष्ठ है। तब परमपिता ने कहा, इन दोनों धनुषों को मैंने अपने सर्वश्रेष्ठ कौशल्य से बनाया है, और इसी कारण इन दोनों के बीच अंतर बता पाना संभव नहीं है। किंतु युद्ध के बीच भगवान शिव श्री हरि का युद्ध कौशल देखने के लिए कुछ समय के लिए रुक गए थे, इसलिए उस आधार पर मैं श्रांग को पिनाक से श्रेष्ठ घोषित करता हूँ। ये सुनकर महादेव रुष्ट हो गए और उन्होंने पिनाक को त्याग दिया। उन्होंने श्री हरि से कहा कि अब आप ही इस धनुष को भंग कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि समय आने पर मैं आपकी इच्छा अनुसार अवश्य इसका नाश करूंगा। तब महादेव की आज्ञा से वो धनुष पहले इंद्र ने लिया और बाद में उसे जनक के पूर्वज देवव्रत को दे दिया। आगे चलकर महादेव के वचन के अनुसार श्री राम ने माता सीता के स्वयंवर में धनुष भंग किया। यही वो धनुष था जिससे महादेव ने त्रिपुर संहार किया था। श्रांग आगे चलकर श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ, जिसे शर्क के नाम से जाना गया। भगवान विष्णु ने इसे गोवर्धन नाम भी दिया। हालांकि कई स्थानों पर श्रांग और गोवर्धन को श्री हरि का दो अलग धनुष बताया गया है। कहते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण के धनुष को उनके अतिरिक्त केवल परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं अर्जुन ही संभाल सकते थे। श्री कृष्ण ने कंस की सभा में एक और महान धनुष को भंग किया था। मान्यता है कि वो धनुष भी भगवान शंकर का ही था। हालांकि उसे केवल शिव धनुष ही कहा गया है। उसी प्रकार श्री राम की परीक्षा लेने के लिए भगवान परशुराम ने उन्हें अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा था, जिसे रामायण में वैष्णव धनुष कहा गया है। पिनाक और श्रांग के अतिरिक्त कुछ और प्रसिद्ध और शक्तिशाली धनुष है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं।